नमस्कार दोस्तों, स्टॉक सेंस में आपका स्वागत है। ये हमारा नया चैनल है और हम आपके लिए शेयर बाजार और निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या इसमें रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम यहाँ आपके लिए नियमित रूप से महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी लाते रहेंगे। अब मेरी 5 लाख की पूंजी पीजीडीएल शेयर में फंस जाने की कहानी एक सावधानी की कहानी है जो आपको भी सिखा सकती है। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने अपने एक करीबी दोस्त से सुना कि पीजीडीएल भारत गियर्स डायनामिक लिमिटेड एक उभरती हुई कंपनी है जो ऑटोमोबाइल और मशीनरी के क्षेत्र में नई तकनीकों पर काम कर रही है। उसने मुझसे कहा, यार इस शेयर में निवेश कर, ये तुम्हारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित होगा। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि मैंने बिना सोचे समझे अपने सारे बचत के पैसे यानी 5 लाख रुपए इस शेयर में लगा दिए। शुरुआत बेहद अच्छी थी। मैंने 210 रुपए प्रति शेयर के भाव से 2500 शेयर खरीदे। पहले महीने में ही शेयर की कीमत 280 रुपए तक पहुंच गई। मैं सोचने लगा कि अब मैं अपने सपनों का घर खरीदने के करीब हूँ। हर सुबह जब मैं अपने फोन पर स्टॉक मार्केट चेक करता तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मैंने दोस्तों को बताया कि मैंने कितनी समझदारी से निवेश किया है और कैसे मैं जल्द ही अमीर बनने वाला हूँ। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन सुबह सुबह मैंने समाचारों में देखा कि बीजीडीएल ने अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी की है और नतीजे उम्मीद से बेहद खराब थे। कंपनी ने बताया कि उनके एक बड़े प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है, जिससे उनके वित्तीय प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा। उस दिन शेयर की कीमत एक ही झटके में 30% गिर गई। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सोचा ये तो अस्थायी गिरावट होगी, बाजार जल्द ही सुधरेगा। लेकिन मेरी ये सोच गलत साबित हुई। दिन बीतते गए और शेयर की कीमत लगातार गिरती गई। मैंने कई बार सोचा कि अब मुझे बेच देना चाहिए, लेकिन हर बार मुझे उम्मीद होती थी कि शायद अगली बार कीमत बढ़ेगी। मैंने अपने दोस्तों से भी सलाह ली, लेकिन सभी ने कहा कि थोड़ी देर और इंतजार करो, ये फिर से सुधर जाएगा। इस बीच मेरी भावनाएं मुझ पर हावी होने लगी और मैं सोचने लगा कि क्या मैं इस पैसे को कभी वापस पा सकूंगा। एक दिन जब मैंने देखा कि शेयर की कीमत 90 रुपए तक गिर गई है और वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया है, तो मुझे समझ में आया कि मेरे लिए बिना भारी नुकसान के इससे बाहर निकलना असंभव हो गया है। हर रोज मैं स्क्रीन पर लाल अंक देखता और सोचता कि कभी न कभी तो ये ऊपर जाएगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। अब मेरे पास केवल निराशा रह गई थी। मैंने अपने परिवार को बताया कि मैंने कितना बड़ा नुकसान किया है और वे भी मेरी इस स्थिति को देखकर चिंतित हो गए। मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि क्या मैं कभी इस पैसे को वापस ला पाऊंगा? क्या मैं अपनी वित्तीय स्वतंत्रता खो चुका हूँ? ये सब सोचते सोचते मेरे मन में एक सबक उभरा। शेयर बाजार में निवेश करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और अच्छी तरह से शोध करना चाहिए। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि किसी भी निवेश के पीछे केवल भावनाएं नहीं बल्कि ठोस तथ्यों का होना जरूरी है। अगर मैंने कंपनी के आधारभूत पहलुओं का सही विश्लेषण किया होता और तकनीकी विश्लेषण किया होता तो शायद मैं इस स्थिति से बच सकता था। अब मेरा ये मानना है कि विविधीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। एक ही जगह सभी पैसे लगाना हमेशा जोखिम भरा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शेयर बाजार में निवेश करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और अच्छी तरह से शोध करना चाहिए। बिना पर्याप्त जानकारी के निवेश करना और सिर्फ किसी की सलाह पर बड़ी रकम लगा देना जोखिम भरा हो सकता है। विविधीकरण, तकनीकी विश्लेषण और धैर्य शेयर बाजार में सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। आज मैं अपने अनुभव को साझा करके दूसरों को जागरूक करना चाहता हूँ ताकि वे मेरी गलती न दोहराएं और अपने निवेश को सुरक्षित रख सकें। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या इसमें रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम यहाँ आपके लिए नियमित रूप से महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।